हक फरीद या फरीद कहते हुए बाबा फरीद जी के एक और श्लोक, उठ फरीदा सुत्या चल झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा तेरी डांडे नाल प्रीत। इसका अर्थ जानेंगे, इसकी व्याख्या जानेंगे। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के नाम पे सलाम अदा करते हुए बाबा फरीद जी के सारे श्लोक मानव भलाई, मानव कल्याण और जीव कल्याण के लिए और सबका उद्धार करने के लिए थे। तो बाबा जी कहते हैं उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत। हमारे तीन शरीर होते हैं, कारण शरीर संस्कारों से बना हुआ इस संसार की इच्छा वासनाओं से, दूसरा सूक्ष्म शरीर जो कि 5 ज्ञान इंद्रिय, सूक्ष्म 5 कर्म इंद्रिय और मन बुद्धि अहंकार और 5 प्राण, प्राण अपान उदान व्यान सम्मान, ये 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है। और एक स्थूल शरीर जो बाहर हमें नजर आ रहा है 5 महाभूतों का। तो इस दूसरे शरीर में प्याज की जैसे छिलके लिपटे रहते, ऐसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञान में कोश और आनंदमय कोश, 5 कोश होते हैं। और हमारे अनंत जो हमारे जन्म हुए हैं उसके जो कर्म है, संचित कर्मों का हिसाब हमारे दूसरे शरीर के तीसरे कोश जिसको मन में कोश कहते हैं, उसमें हमेशा उन पिता परमात्मा के साथ अल्लाह खुदा के पास हमेशा उसका हिसाब किताब वहां पे लेके परमात्मा हमारे अंदर आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा सायुज्य संबंध से हमेशा परमात्मा वहां पे सर्वदृष्टा बन के, सर्वज्ञ बन के, सर्वंतर्यामी बन के, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा। जैसे पेड़ में फल, फल में बीज, बीज में फिर से पेड़ होता है, ऐसी आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा में सर्वव्यापक रूप की समाई रहती है। तो बाबा फरीद कह रहे हैं उठ फरीदा सुत्या चल झाड़ू दे मसीत। तू किस वक्त का इंतजार कर रहा है कि परमात्मा तो आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा। इस शरीर को कर्म करने की शक्ति आत्मा देती है, आत्मा में जीवित परमात्मा देता है कि ये तेरे मनों में कोश में अनंत जन्म के पाप जो जमा है, तू बाहिरंगी मसीतों में ही जाके, जब बाहिरंगी नमाजों से ही नमाज पढ़ने से जुड़ा हुआ है, लेकिन अंदर तो तेरे जो अमल है, जब तेरे जो पाप है वो तेरे साथ जुड़े हुए हैं। परमात्मा उसका लेखा जोखा लेके तेरे अंदर ही आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, एक तेरे इतना बड़ा शरीर, उसमें एक हृदय, हृदय में एक अंतःकरण होता है जिसमें के मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये मन 4 स्टेजों को बदलता रहता है। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि जो डिसीजन करती है उसको फैसला करती है, तो मन तब बुद्धि का रूप ले लेता है। और जब मन याद करता है किसी को संसार में, जग करतार में, चाहे वो दीन में ईश्वर अल्लाह खुदा को या दुनिया में, तो ये मन चितौनी का रूप धारण करता है। और चौथे नंबर में मन मैं, मेरा शरीर, मेरी कोठी, मेरा घर, मेरा, ये अहंकार करता है। तो शरीर, शरीर में एक हृदय, हृदय में एक अंतःकरण जिसमें मन ये 4 स्टेजें बदलता है। और दूसरा उसमें एक आत्मा, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा समाई हुई है। जैसे कि दूध में घी, सर्वव्यापक होके तिल में तेल, जैसे कि एक पेड़ उसका फल, फल में बीज, बीज में फिर पेड़। तो इस तरह से बाबा फरीद कहते हैं उठ फरीदा सुत्या चल झाड़ू दे मसीत, के बाहर की नमाज़ों और बाहर की मसीतों में तो रोज आता है, लेकिन अंदर किस अमृत वेले या किस समय का, जैसे गुरु नानक कहते हैं कि नाम हमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। परमात्मा तो हमेशा, परमात्मा में अनंत शक्तियां होती हैं, उनमें से 8 विशेष शक्तियां होती हैं। नींद से परे, बुढ़ेपे से परे, भूख से परे, प्यास से परे, जन्म मरण से परे, धर्म धर्म से परे, पाप पुण्य से परे। तो इसमें एक उनकी शक्ति है जो कि नींद से परे। परमात्मा सर्वदृष्टा, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी होता है, इसलिए परमात्मा तो हमेशा जाग रहा है। और तू किस वक्त का इंतजार कर रहा है कि मैं किस वक्त परमात्मा को याद करूंगा। तू जिंदा ही उस परमात्मा के नूर आत्मा के कारण है। वो आत्मा में जीवित्व देने वाला वो परमपिता परमात्मा अल्लाह खुद है। खुद अपनी तरफ उपासना इसको कहते हैं। अपने आप को जान, मैं कौन, अल्लाह का नूर, फिर तुम मेरा कौन जानेगा।
इसलिए उठ फरीदा सुत्ते, इससे पहले तेरी मौत हो जाए तो मर जाए, कामिल मुर्शद के पास जाके इज़्म आज़म नामदान प्राप्त कर, उनसे रूहानी फैज ज्ञान प्राप्त कर, और अपने अंदर की ये जो मसीत पापों से भरी है, काल माया के विकारों से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इच्छा द्वेष तृष्णा त्रिताप त्रिकर्म त्रिश और तीन शरीर, पंच विकार पंच विकोर पंचकोश पंच विकार चार दोष, ये सब जो माया की बीमारियां तुझे लगी हुई हैं अनंत काल से, तो तू किस वक्त का इंतजार कर रहा है, जब किस अमृत वेला, जब किस ब्रह्म मुहूर्त का तू इंतजार कर रहा है। तेरे इतने पाप अनंत जन्मों के जो तेरे साथ जमा है, इसलिए उठ फरीदा सुन, एक एक मिनट एक एक पल एक एक श्वास तेरा कीमती है। उन पापों को धोने के लिए हर दम से दमादम मस्त कलंदर जैसे कहते हैं, हर दम से अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र सिमरन भजन या अल्लाह का जिक्र कर, ताकि तेरे वो पाप धीरे धीरे अल्लाह पाक के खुदा के ईश्वर के पवित्र पाक नामों से धुल जाए, और तेरी ये मसीत जो है ये साफ सुथरी पाक हो जाए, क्योंकि तू पाक अल्लाह और पाक वली पाक मुर्शद के अगर तूने लोक में जन्नत में जाना है, जब उन लोगों में निवास करना जो काल माया से परे है, तो तुझे अपने ये पाप मिटाने करे पड़ेंगे। जो बाहरी सेवा जब बाहिरंगी सेवा से नहीं, इंद्रियां भी सेवा में लग जाए अच्छी बात है, लेकिन तेरा नफ्स तेरा मन गुरु के दियो इस मंत्र से सिमरन से जिक्र से, राम से बड़ा राम का नाम कहते हैं, जैसे कि भगवान अपने नाम में, अल्लाह अपने नाम में, खुदा अपने नाम में अपनी पूरी शक्तियां लेके समाया रहता है, तो उस नाम का जिक्र कर, सिमरन कर, इबादत कर और फिर सेवा कर, ताकि तेरा जीवन सफल हो। उठ फरीदा सुत्या, ये जो काम क्रोध लोभ अहंकार इच्छा द्वेष तृष्णा मोह माया की नींद में तू सोया और भटका हुआ, एंड में तुझे कोई प्राप्त नहीं होगा। ये जितने तेरे चाहने वाले, अगर राजस बंदों से ही तो प्यार करेगा, व्यक्ति वस्तुओं में 84 लाख में घूमेगा, सात्विक से कहेगा तो पहले थोड़ी देर के लिए स्वर्ग जाएगा, फिर नर्क जाएगा, फिर 84 लाख में घूमेगा। जन्नत के दो मतलब अदा होते हैं, एक तो स्वर्ग जो कर्मकांडी लोग से शरह के हिसाब से जन्नत जाते हैं कुछ देर के लिए, तो एक जन्नत का मतलब होता है जो काल माया सवेरे, जिसको हम सतलोक परम धाम सचखंड कहते हैं। तो इस तरह से अगर सात्विक लोगों से जुड़ेगा, जान कुछ लोग देवताओं से फरिश्तों से, तो कुछ देर के लिए तुझे वो जन्नत जिसको स्वर्ग कहते हैं अदा होगी, फिर नरक जहन्नम, और फिर तो 84 लाख में क्यामत के दिन तक तू घूमता रहेगा। तो अगर तू राजस बंदों से प्यार करेगा 84 लाख में, सात्विक व्यक्ति वस्तुओं से, और अगर तामस व्यक्ति वस्तुओं से प्यार करेगा, ये नफ्स तेरा जो उनके साथ सत्संग करेगा, जुड़ाव होगा, उनको अपना मानेगा, तो तू सीधे जहन्नम में जाएगा। इसलिए ओठ फरीदा सुते आई, तो सोया पड़ा जो मोह माया की नींद, ये मानव चोला अनमोल है, ये हीरा जन्म है जो तेरे को प्राप्त हुआ है। इसलिए मानव चोला मिलना, कामिल मुर्शद मिलना, उनका सत्संग मिलना, जब उनका बयान, उनसे रूहानी फैज इल्म मिलना, और अपने कल्याण की भूख रखना और उनकी शरणागति में रहना, ये सारे वरदान होते हैं अगर किसी को प्राप्त हो। तो बाबा फरीदा में कह रहे हैं, ओठ फरीदा सुते आ चल चाड़ू दे मसीत, कि ये जो तेरी आत्मा सोई पड़ी है, अपने आप को काल माया के कारण भूली पड़ी, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को तूने खो दिया 5 चीजों के लिए तू काम कर रहा है, कि मैं जन्म मरण से नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, तो ये तुझे मुर्शिद देगा, गुरु देगा, अल्लाह देगा, मुझे ज्ञान मिल जाए, ये भी तुझे गुरु देगा, और मुझे परम सुख शांति प्रेम आनंद सुकून मिल जाए, ये भी तुझे गुरु मिले देगा। मैं स्वतंत्र हो जाऊं, कोई काल माया शैतान का और जन्म मरण का ये पैरा, किसी भी तरह के मन बुद्धि की, काम क्रोध लोभ अहंकार की गुलामी मेरे पे ना रहे। तो ये स्वतंत्र भी तुझे गुरु करेगा, और शासन उसकी पाक जन्नतों में जब निवास करेगा, तो तुझे भी, तू भी इज्जतमान होगा, तू भी शौर्यमान होगा। तो इन 5 चीजों के लिए तू शादी, कोठिए, कारे, बच्चे अनंत काल से अनंत जन्मों में ये करता जा रहा है। ये सारी केयर ऑफ चीजें हैं सुख पाने के लिए, शांति अमन सुकून। लेकिन ये काल माया की सब शैतानी, शैतान माया की काल की बनी हुई ये सारा संसार है। गुरबाणी में भी लिखा है, नानक दुखिया सब संसार, पहले काबिल मुर्शद से जाके पता कर हक क्या है,
सच क्या है, शांति क्या है, सुकून क्या है, अमन क्या है। तो तब जब तू सीधा सुख शांति प्रेम आनंद से जुड़ेगा, इबादत करेगा, उससे प्रेम करेगा, काबिल मुर्शद से प्रेम करेगा, मुर्शद पीरी मुरीदी का रिश्ता रखेगा, उनकी शरणागति में इबूदियत और इज़्म आज़म उनसे रूहानी कलाम फैज़ प्राप्त करेगा, तब कामिल मुर्शद इश्क की इबूदियत तरीकत मार्फत हकीकत, तब तेरी साधना सफल होगी। तो बाबा फरीद कह रहे हैं कि इस जिंदगी को एक सवास को भी ऐसे मत गवाओ। ये चोला जो है हमें मिला है, मानव चोला है, बहुत बेशुमार है और हीरा जन्म है। तो उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, नहीं तो तू काम क्रोध लोभ अहंकार मोह माया की दुनिया में बेहोश था, अधूरा पैदा हुआ और अधूरा ही बन के चला जाएगा, अंत जहन्नम जाएगा, कुछ तुझे प्राप्त नहीं होगा। बाहिरंगी तो सेवा में जुड़ा हुआ है, अंतरंगा सेवा, मन का पहले जुड़ाव कर, पहले नफ्स को जोड़, फिर शरीर को भी जोड़ दे, इंद्रियों को भी, ताकि सोने पे से आपका सोने पे सुहागा आ जाएगा। तो उठ फरीदा सुत्या चल झाड़ू दे मसीत, तू सुत्ता रब जागदा, रब तो हमेशा जाग रहा है, वो सर्वदृष्ट है, सर्वज्ञ है, सर्वंतरयामी है कि ये भक्ति कर रहा है, सिमरन कर रहा है, रात को भी मुझे याद कर रहा है, दिन में भी सेवा कर रहा है, अपना जुड़ाव है जिसने इसने मन बुद्धि का। और मसीत ये अंता करना है जो मन में कोश के जो पाप है, जो हमें अल्लाह के नाम से, वलियों के नाम गुण रूप लीला धाम में कलियुग में कीर्तन बजाना है, और अपने नफ्स को, अंतःकरण को, मन को, जिसको गुरबानी कहती है कि मन तो जो स्वरूप है, पाक पवित्र करना है, काबिल मुर्शद का दामन पकड़ना है, तन मन धन से सेवा करनी है, दरबारों की, गुरु प्यारी सात संगतों की, वलियों की, गुरुओं पीरों संतों फकीरों की, और उनकी शरणागति में उनके दिए हुए ज्ञान को प्राप्त करके माफर बाहरी और अंदरूनी दोनों और हक की राह तक हमें पहुंचना है। तो बाबा जी बार बार नसीहत दे रहे हैं कि अंदर की मस्जिद की सफाई किए बिना बाहिरंगा जो पूजा है, जो कर्मकांड है, जो शरा है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। उसका फायदा तब है जब मन का जुड़ाव हो, मन भक्ति में, मुर्शिद में, कलाम में, जिक्र में जुड़ा हो। इसलिए वो अनंत जन्म के अनंत पाप हमारे अंदर पड़े हैं। तो कह रहे हैं उठ फरीदा, तू ये मत सोच के अमृत वेला होगा, दिन चढ़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त होगा, संध्या वेले होगी, तेरे अनंत पाप है जो तेरे अंदर है। और खुदा हमेशा साक्षात सर्वदृष्टा सर्वव्यापक, और आयतल कुर्सी में ये लिखा हुआ ला युगल फिल्ला के परमात्मा हमेशा अपनी पूरी सृष्टि को हाकिम है, हुकूमत, और उसकी ये कुर्सी अपनी सृष्टि को संभालते हुए आकाशों पतालों पे, खंडों ब्रह्मंडों पे कायम है। और एक मिनट भी अपनी सृष्टि को संभालते हुए भी परमात्मा को नींद नहीं आती, ना कभी वो थकता है। इसलिए वो हमेशा जागरूक है, सर्वदृष्ट है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है। इसलिए बाबा नानक कहते हैं नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो इसलिए एक एक पल अपने मुर्शद प्यारे की याद में लगाएं, सेवा में लगाएं। हक फरीद या फरीद।